कभी सुना है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक अमेरिका की सरकार ने ही काम करना बंद कर दिया हो? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आइए आज समझते हैं कि ये गवर्नमेंट शटडाउन आखिर है क्या और ये कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। अमेरिका की सरकार सच में बंद हो गई है। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां देश को चलाने वाली पूरी की पूरी मशीनरी ही रुक जाए। पर इसका असल में मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। तो जब सरकार बंद होती है तो होता क्या है? देखिए, इसका असर बहुत बड़ा होता है। मिलिट्री बेस से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सब पर एक तरह से ताला लग जाता है। लाखों सरकारी कर्मचारियों को या तो बिना सैलरी के काम करना पड़ता है या फिर घर बैठना पड़ता है। सिर्फ एयरपोर्ट, इमिग्रेशन जैसी बहुत ज़रूरी सेवाएं ही चालू रहती हैं, बाकी सब कुछ ठप। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है ना, कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश खुद को ही बंद कर ले। आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? इसके पीछे की वजह राजनीति में छुपी हुई है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं दो मुख्य किरदार हैं। अमेरिका की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। और इन दोनों के बीच एक ऐसी जबरदस्त लड़ाई छिड़ी है जिसने पूरे देश को ही रोक दिया है। दोनों पार्टियों के बीच कड़वाहट किस हद तक बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इस एक बयान से लगाया जा सकता है। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक दूसरे पर सीधे हमले जैसा है। तो इस लड़ाई की जड़ क्या है? देखिए, रिपब्लिकन्स का कहना है कि डेमोक्रेट्स अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स पर सरकारी पैसा खर्च करने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेट्स कहते हैं नहीं, मामला इतना सीधा है ही नहीं, आप असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। तो फिर असली मुद्दे हैं क्या? डेमोक्रेट्स की अपनी मांगों की एक लंबी लिस्ट है। वो विदेशी मदद में हुई कटौती का विरोध कर रहे हैं, हेल्थ केयर सब्सिडी को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर कुछ लगाम लगे। तो ये लड़ाई सिर्फ एक मुद्दे की नहीं है। और जब दो बड़ी ताकतें इस तरह टकराती हैं तो क्या होता है? कोई समझौता नहीं हो पाया, जरूरी फंडिंग बिल्स अटक गए और नतीजा? साल 2018 के बाद पहली बार अमेरिकी सरकार पर ताला लग गया। लेकिन एक मिनट रुकिए, अपने देश भारत में भी तो राजनीतिक बहसें होती हैं, झगड़े होते हैं। फिर हमारी सरकार कभी इस तरह से बंद क्यों नहीं होती? आखिर अमेरिका के सिस्टम में ऐसा क्या खास है जो इस तरह के शटडाउन की इजाजत देता है? जवाब एक पुराने कानून में छिपा है। ये सब एक कानून की वजह से होता है, एंटी डेफिशिएंसी एक्ट। ये एक बहुत ही सख्त नियम है जो कहता है कि अगर कांग्रेस यानी वहां की संसद पैसे खर्च करने की इजाजत नहीं देती तो सरकार अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। मतलब कोई बिल पास नहीं तो कोई काम नहीं, सीधा साधा शटडाउन। तो फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे यहां भी राजनीतिक दलों में कितनी बहस होती है, लेकिन सरकार तो कभी बंद नहीं होती। वजह यह है कि भारत का सिस्टम बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। भारत के पास एक तरह का इमरजेंसी बटन है जिसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो राजनीतिक तूफानों के बीच भी सरकार की गाड़ी को चलने देता है। ये सिस्टम बहुत ही सरल है। अगर बजट पर सहमति नहीं बन पाती तो सरकार वोट ऑन अकाउंट का इस्तेमाल करती है। ये एक तरह का एडवांस होता है जिससे जरूरी खर्चे जैसे कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और डिफेंस के लिए पैसा मिल जाता है। और बस सरकारी काम बिना किसी रुकावट के महीनों तक चलता रहता है। तो चलिए वापस अमेरिका चलते हैं। जब राजनेता इस तरह लड़ते हैं तो इसका खामियाजा आखिर भुगतना किसे पड़ता है? जाहिर है आम लोगों और देश की इकोनॉमी को। इसका असर बहुत बुरा हो सकता है। सोच कर देखिए, लाखों लोग अचानक अपनी नौकरी खो सकते हैं, देश की इकोनॉमी को अरबों डॉलर्स का नुकसान होता है और दुनिया भर में ये मैसेज जाता है कि अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम नहीं है, इसके असली और बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक शतरंज की चाल है या फिर एक ऐसा राष्ट्रीय संकट जो देश को खाई की ओर धकेल रहा है? इसका जवाब जो भी हो, ये बात तो तय है कि इस खेल में जीत किसी की भी हो, हार आम जनता की होती है। ये सोचने वाली बात है।